बैलेंस ऑफ करेज एंड कंसीडरेशन। दो बातें हैं, एक है करेज, हिम्मत होना, बात को खुल के कहना, एक है कंसीडरेशन, विनम्र रहना, सामने वाले की सुनना। दोनों का बैलेंस चाहिए, दोनों का हाँ बिल्कुल ठीक, दोनों का बैलेंस चाहिए। करेज भी होना चाहिए, कंसीडरेशन भी होना चाहिए। हाँ, बोलना भी है, सुनना भी है। अगर कोई बात ऐसी है मेरे बारे में जो मुझे नहीं पता, वो दूसरे को मेरे बारे में पता है, मेरी कमी मेरी अच्छाई, तो मुझे सुनना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन कोई बात ऐसी है जो मुझको पता है, सामने वाले को नहीं पता, और मेरी ताकत है, तो मुझे उसको बताना चाहिए। ये जोहारी विंडो में भी बताया गया, ये बिजनेस का बड़ा अच्छा लीडरशिप का मॉडल है जोहारी विंडो। हाँ, क्या बोला, जो मुझे नहीं पता दूसरे को पता है, वो मुझे सुनना चाहिए, वो मेरा ब्लाइंड एरिया है। ऐसे ही अगर सिर्फ बोलते रहे और सुना नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, मैं तो जीत गया पर सामने वाला हार गया, वो रिश्ता टिकेगा नहीं। इसको बोलते हैं विन लूज, मैं जीता तू हारा, मैं जीता तू हारा। ये लंबा नहीं टिकता है, सामने वाला कब तक हारेगा, छोड़ के चला जाएगा। इसमें ईगो है, एरोगेंस है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ओवर कॉन्फिडेंस है, डोमिनेंस है, कंट्रोल है, अथॉरिटी है। वाइज मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से, बट फूल स्पीक बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। है जी, बुद्धिमान कुछ कहता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कहता है क्योंकि उसे कुछ कहना है, उसको कुछ कहना है, उसको कुछ कहना है जी। अगर तुम सिर्फ दूसरी तरफ ले लेते हैं, अगर खाली सुनते रहे और बोला नहीं, तो लूज विन, यानी कि अगर मैं सुनता ही रहा तो मैं हार जाऊंगा और सामने वाला जीतेगा, ये भी लंबा नहीं टिकता है। इसमें मेरा मोटिवेशन चला जाएगा, लो मोरल, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ इमेज, लो सेल्फ वर्थ, पेसिमिज्म हो जाएगा, डिटर्मिनेशन खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोनों का बैलेंस चाहिए, बैलेंस ऑफ करेज एंड कंसिडरेशन लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अर्जुन के पास दोनों था, उसके पास करेज भी था, अपनी बात रख भी देता था कृष्ण को, और कंसिडरेशन भी था, उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनता भी था। कई बार दोनों में से एक चीज लोग पकड़ लेते हैं, उनको लगता है मेरे में यह कम है, इसी को पकड़ लेता हूं। नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं बैलेंस। कृष्ण के पास भी दोनों था, कृष्ण करेज के साथ में अर्जुन की बुराई भी कर देते थे, हाँ, उसको डांट भी देते थे, अर्जुन ऐसा कर, और उसकी बात सुनते भी थे। अर्जुन बीच में कहते, लेकिन भगवान एक सवाल है, अच्छा पूछो। हाँ, तो बिल्कुल रथ को लेके बीच में, युद्ध के बीच में सवाल जवाब चल रहा है जी। ये तो कहीं नहीं हो सकता, पहला ऐसा सेमिनार, ना कोई एयर कंडीशन हॉल, ना बीच में कोई लंच की सुविधा, चाय पानी कुछ नहीं है, बस तीर चल रहे हैं, उसके बीच में चर्चा हो रही है। और ऐसे टाइम पे तो झगड़ा ही हो सकता है जी, बहस हो सकती है। वो बोल सकते थे कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन मेरी बात सुन दे, अब लड़ाई हो गई चालू, समझ रहा है, तीर चल रहे हैं, तेरे को भी लग सकता है, मेरे को भी लग सकता है, मेरी बात सुन, रात को कमरे में चर्चा कर लेंगे, अब यार तू लड़ ले। लेकिन अर्जुन ऐसा बोला, अर्जुन मैं तो नहीं लड़ूंगा, कैंसिल कर दिया पूरा मूड। लेकिन फिर भी अर्जुन सुन रहे थे। जब दोनों, अच्छा कहीं ऐसे भी कंडीशन होता है जब दोनों ही बहस कर रहे हैं, है जी, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा, ना ये सुन रहा, ना ये सुन रहा, इसको बोलते हैं लूज लूज, दोनों हारेंगे। और एक होता है हम सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी, समझेंगे भी और समझाएंगे भी, इसको बोलते हैं करेज और कंसीडरेशन का बैलेंस, है कि नहीं है? इमोशनल स्टेबिलिटी पे शिला प्रभुपाद का भी, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। मैं एक बार क्या हुआ, एक पत्रकार थी, इंग्लिश पत्रकार, लंदन के अंदर, उनका इंटरव्यू लेने आई। अच्छा, ठंड का मौसम था जी, लंदन में ठंड वैसे भी रहती है हर समय में, और वो आई बड़ी छोटी स्कर्ट पहन के, है जी, और आगे प्रभुपाद जी के सामने बैठ गई। आपका इंटरव्यू लेना, अंग्रेजी में बोल रही थी, अपन तो हिंदी में बात करेंगे, आई हैव एन आइडेंटिटी ऑफ अ हिंदी स्पीकर। तो प्रभुपाद जी ने बोला आप पूछिए। तो वो प्रभुपाद जी से कहती है, आप सारे लोग गंजे क्यों होते हैं? वाई डू ऑल पीपल हैव बॉल्ड हेड्स? है जी, गंजे क्यों रहते हैं? अब वो जो है बड़ा करेज दिखा रही थी, प्रभुपाद कंसीडरेशन दिखा रहे थे, तो प्रभुपाद ने भी बैलेंस कर दिया, थोड़ा करेज दिखा दिया। उन्होंने बोला कि आप सारे गंजे क्यों होते हैं? तो उन्होंने पूछ लिया, आप सबकी टांगे, वाई डू हैव बेयर लेग्स, आप सबकी टांगे नंगी क्यों होती हैं? है जी, आपको भी कपड़े पूरे पहनने चाहिए। फिर प्रभुपाद हंसने लगे, वाई डू हैव बेयर लेग्स के बाद हंसते हुए मुस्कुरा करके बोले, बेटर टू हैव वार्म लेग्स देन अ कूल हेड। है जी, बड़ा सिंपल है कि बेटर टू हैव वार्म लेग्स एंड अ कूल हेड। सर को रखो ठंडा, पाँव को भी थोड़ा गर्म रखो, कपड़े पहन के रखो। एयर होस्टेस भी हंसने लगी, सब मुस्कुराने लगे। तो प्रभुपाद जी ने भी, ऐसा नहीं है कि खाली वहाँ कंसीडरेशन दिखाया, मुझे उनका एग्जाम्पल बड़ा पसंद है, अपनी बात को भी रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकड़ रहा हो तो प्यार से अपनी बात भी रख दे, वहाँ पे अपनी बात कह दे। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो थोड़ी देर सुन लें, उसके बाद कह दें, उसको ठंडा हो जाने दें, उसके बाद कह दें। ठंडा होने के बाद अपनी बात को रख सकें और सामने वाले की बात को सुन सकें। सुनने और रखने का बराबर का जब समन्वय बन जाता है, गेम चेंज हो जाता है। सो सिंपल है जी। कृष्ण भी कहते हैं गीता के अंदर 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी। बहुत मजा आएगा गीता को समझते में। ऐसी किताब जो आज तक लोग चर्चा करते हैं जी। अद्वेष्टा, सामने वाले में द्वेष नहीं होना चाहिए। मतलब कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को नहीं, किसको बता रहे हैं? मुझे। किसको बता रहे हैं? जोर से बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, आपको लग रहा था अर्जुन को बता रहे हैं, नहीं, किसको बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ जी, क्या करें? मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। सर्वभूतानाम, सबके प्रति मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। करुणा, कंपैशन होना चाहिए। निर्ममो, मम की भावना नहीं है, मेरा है, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी घड़ी, ना 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 ना। निरहंकार, अहंकार नहीं होना चाहिए।
सम सुख दुख क्षमी, यानी कि दुख और सुख में बराबर की भावना हो। दुख हो, निकल जाएंगे इससे। सुख हो, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, दुख को मैनेज करना आसान है, सुख को मैनेज करना मुश्किल है। सुख में जो है ना खोपड़ी ज्यादा ऊपर चढ़ जाती है, थोड़ा कठोर बोल रहा हूं। हाँ, और शमी मतलब जो क्षमा कर देता हो। देखो एक बात सही है कि नो वन कैन विसल अ सिम्फनी अलोन, एवरीबडी नीड्स एन ऑर्केस्ट्रा। सबको टीम चाहिए, अकेले पूरा गाना कैसे बजा दोगे भैया, सब लोग की जरूरत पड़ती है। कृष्ण कहते हैं दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। आसुरी आसुरीम आसुरी मतलब जो आसुर व्यक्ति है। असुर व्यक्ति क्या करेगा, दूसरी तरफ उसके अंदर एरोगेंस होगा, दंभ दर्प प्राइड होगा, है जी। अभिमानश्च क्रोध मतलब एंगर होगा, और अज्ञान वो प्रॉपर्ली ज्ञान में नहीं होगा, ना पढ़ता लिखता, ना सीखता, ना कुछ सीखना चाहता है। और चाभिजातस्य पार्थ, हे प्रथा पुत्र पार्थ यानी कि अर्जुन, ये कौन है, ये असुर लोग होते हैं। इनका कभी विन विन नहीं होता। जो बीत गया वो था पास्ट, अब हो रही है बड़े काम की बात, है जी, अब हो रही है बड़े